सराहनीय के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कुछ मुलाकातें हमें वक्त के किसी मोड़ पर यूं मिलती हैं कि उनका असर ज़िंदगी भर रहता है। ऐसी ही एक मुलाकात थी आरव और सिया के, दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग जिनकी कहानी शुरू हुई थी ऐसी बारिश से और ख़त्म भी बारिश में ही। पहली मुलाकात दिल्ली की तपती गर्मियों के बाद जब पहली बारिश हुई थी। सड़कों पर मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। कॉलेज का पहला दिन था और आरव देर से उठा था। जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट की और बारिश में भीगता हुआ कॉलेज की ओर निकल पड़ा। गेट के पास उसने देखा एक लड़की छतरी थामे खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। हवा तेज चली, छतरी पलट गई और सिया के बाल चेहरे पर बिखर गए। आरव ने बाइक रोकी और कहा, आओ छोड़ देता हूँ, वैसे भी तुम इस बारिश में भीग जाओगी। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मैं किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकती। आरव हंसा, तो आज एक अपवाद बना लो। सिया ने झिझकते हुए सीट पर जगह ली। बारिश और हवा की ठंडक के बीच उस सफ़र में कुछ ऐसा था जो दोनों के महसूस किया, कुछ अनकहा, कुछ नया। कॉलेज की दोस्ती। 2 दिन बाद वही लड़की कॉलेज में मिली। नया एडमिशन, सिया शर्मा, इंग्लिश ऑनर्स। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है किस्मत चाहती है हम बार बार मिले। सिया ने कहा, या फिर से सजा है मेरी उस दिन तुम्हारी बाइक पर बैठने की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। क्लास, प्रोजेक्टर्स, कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी के कोने में हंसी के फव्वारे, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत रूटीन बन गया। सिया का सलीका, उसकी बातें, उसकी मासूम हंसी, सब कुछ आरव के दिल में जगह बनाने लगे और आरव का बेफिक्र स्वभाव, उसकी ईमानदारी और देखभाल सिया को उसकी ओर खींच रहे थे। एक अधूरी बात। एक शाम कैंटीन में बैठे हुए सिया बोली, आरव, क्या तुम कभी किसी से प्यार करते थे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर शायद अब करने लगा हूँ। सिया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने हंसकर बात को बदल दिया, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ हलचल सी होने लगी। उसे महसूस हुआ वो भी कुछ महसूस कर रही हैं, पर कह नहीं पा रही। वो दिन शायद दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। कॉलेज की सालाना नाइट की थी। संगीत, रोशनी और हंसी से भरा हुआ माहौल। जब सब डांस फ्लोर पर थे, आरव ने माइक उठाया और कहा, ये गाना किसी के लिए है जो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश है। और गाना शुरू हुआ। तू ही हो बारिश है जो सूखे दिल में जगह दे ख्वाब। सिया भीड़ में खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखें भीग गई। गाना खत्म होते ही आरव उसके पास आया और बोला, सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी की बारिश बनोगी? सिया ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन वादा करो कभी इस बारिश को थमने नहीं दोगे। आरव मुस्कुराया, जब तक सांस है मेरी दुनिया तुमसे भीगती रहेगी। प्यार के मौसम। इसके बाद कई महीने किसी फिल्म की तरह गुजरे। दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। सिया को कविता लिखने का शौक था और आरव उसकी हर कविता को अपने दिल में उतार लेता था। कभी इंडिया गेट पर चाय की प्याली के साथ शाम बिताना, तो कभी कुतुब मीनार के पास सिया की मुस्कुराहट देखना हर दिन एक याद बन गई।
पर जैसे हर मौसम का एक अंत होता है, वैसे ही उनके प्यार के मौसम पर भी काले बादल छा गए। आरव के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर की हालतें पहले से ही ठीक नहीं थी। आरव को पढ़ाई छोड़कर अपने छोटे शहर लौटना पड़ा। सिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आरव बोला, नहीं सिया, तुम्हारे सपने बड़े हैं, मैं नहीं चाहता तुम मेरे कारण रुक जाओ। सिया ने आंसू रोकने हुए कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपना तो तुम हो। आरव ने बस इतना कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो ये बारिश फिर लौटेगी। और वो चला गया। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी पकड़ ली। पिता ठीक हो गए, पर सिया ने संपर्क टूट गया। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह खोजता रहा, पर जैसे सिया हवा में घुल गई हो। सिया ने भी आरव को ढूंढने की कोशिश की, पर आरव का नंबर बंद था, पता पुराना। दोनों ने एक दूसरे को खो दिया, लेकिन यादें अब भी जिंदा थी। हर बारिश में सिया छत पर जाकर आसमान देखती, कहीं आरव भी इसी बारिश में मुझे याद कर रहा होगा क्या। सालों बाद, 5 साल बाद आरव दिल्ली लौटा। वो अब एक सफल ग्राफिक डिजाइनर था, पर उसके दिल में वो खाली जगह अब भी थी। उसने कॉलेज का दौरा किया। पुराने क्लासरूम, वही कैंटीन, वही बरगद का पेड़, और वही उसने देखा एक लड़की छोटे बच्चों को कहानी सुना रही थी। वो सिया थी। अब वो एक टीचर बन चुकी थी और बच्चों के बीच मुस्कुरा रही थी। आरव के कदम थम गए। सिया ने नजर उठाई। पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर आंखें नम हो गई। आरव दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। शब्दों की जरूरत नहीं थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर वही बारिश। आरव ने धीरे से कहा, कहा था ना ये बारिश लौटेगी। सिया हंसी और बोली, तुम्हारी ये बारिश बहुत देर से आए हैं, लेकिन आज आए तो हैं। आरव ने जवाब दिया। दोनों कॉलेज के गेट के पास उसी पुराने बरगद के नीचे खड़े हो गए। बारिश में भीगते हुए जैसा वक्त रुक गया था। आरव ने उसका हाथ थामा। अब की बार जाने नहीं दूंगा, सिया बोली, और मैं अब रुकने से डरूंगी नहीं। उन्होंने तय किया कि अब कोई वादा नहीं, कोई कस्में नहीं, बस साथ रहना है। आरव ने सिया के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। हर शाम दोनों बच्चों के साथ खेलते, सिया कविता पढ़ती और आरव उसकी हर पंक्ति को दिल से महसूस करता। एक दिन सिया ने पूछा, आरव, क्या तुम्हें लगता है प्यार दोबारा लौट सकता है? आरव मुस्कुराया, अगर वो सच्चा हो तो वो कभी जाता ही नहीं, अंत नहीं, एक नया अध्याय। सालों बाद भी जब भी बारिश होती, लोग उस स्कूल के पास 2 लोगों को हाथों में हाथ डाले टहलते देखते और कहते, हे दोनों, आज भी हर बूंद में वही एहसास ढूंढते हैं जिसने उनकी कहानी शुरू की थी। कभी सिया कहती, आरव, ये बारिश आज भी उतनी ही खूबसूरत है, और आरव जवाब देता, क्योंकि अब ये सिर्फ मौसम नहीं, हमारी याद है। कहानी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि सच्चे प्यार की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। वे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती हैं, कभी कविता बनकर, कभी एक याद बनकर, और कभी बारिश बनकर। आपको अगर प्यार भरी कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।